काशी के पुराने शहर में सदियों से बसी गलियों और मंदिरों के बीच एक ऐसी जगह है जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। गंगा किनारे समय अलग तरह से बहता है। यहाँ की सुबह सिर्फ एक नए दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों और भावनाओं का संगम होती। यहाँ जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इस सच के केंद्र में है मणिकर्णिका घाट। ये घाट हर दिन सैकड़ों लोगों की अंतिम यात्रा का साक्षी बनता है। ये सिर्फ एक नदी का किनारा नहीं, बल्कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र श्मशान घाट है। एक ऐसी जगह जहां जन्म और पुनर्जन्म का चक्र खत्म हो जाता है। यहां आकर लोग अपने प्रियजनों को विदा करते हैं और मानते हैं कि उनकी आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। हमेशा उठने वाला धुआं जीवन की क्षणभंगुरता और मुक्ति की तलाश की याद दिलाता है। ये धुआं न केवल अंत का प्रतीक है, बल्कि एक नई शुरुआत का भी संकेत देता है। मणिकर्णिका में मृत्यु को छिपाया नहीं जाता, उसका सामना किया जाता है, उसे स्वीकार किया जाता है और उसके रीति रिवाज निभाए जाते हैं। यहाँ हर संस्कार, हर मंत्र जीवन के अंतिम सत्य को दर्शाता है। यहाँ के पुजारी और परिवारजन सदियों पुरानी परंपराओं को निभाते हुए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हर चिता, हर मंत्र एक नई यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। कई लोगों के लिए यहाँ अंतिम संस्कार करवाना सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, जिससे मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलने की मान्यता है। दूर दूर से लोग अपने प्रियजनों को यहाँ लाते हैं ताकि उनकी आत्मा को परम शांति मिल सके। ये घाट दुख को उम्मीद में बदल देता है, परिवारों को उनके पूर्वजों और ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जोड़ता है। यहाँ हर आंसू, हर प्रार्थना एक नई आशा का संचार करती है। मणिकर्णिका सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दहलीज है जहाँ आत्मा की यात्रा मुख्य केंद्र में होती है। ये घाट जीवन, मृत्यु और मोक्ष के रहस्य को समझने की एक अनूठी खिड़की है जो हर आगंतुक को गहराई से छू जाती है। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार की चिताएं कभी नहीं बुझती। वे दिन रात, साल दर साल जलती रहती हैं। यह अखंड लौ एक व्यावहारिक जरूरत और एक पवित्र प्रतीक दोनों है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह आत्माओं को मुक्ति तक ले जाती है। डोम, घाट के संरक्षक, ये सुनिश्चित करते हैं कि पवित्र अग्नि हमेशा एक चिता से दूसरी चिता तक पहुंचाई जाए। परंपरा कहती है कि भगवान शिव स्वयं प्रत्येक अंतिम संस्कार पर मौजूद रहते हैं और दिवंगत आत्मा को मुक्ति का मंत्र सुनाते हैं। यह निरंतर जलती हुई अग्नि आस्था का एक प्रतीक है, जो यह दर्शाती है कि मोक्ष का द्वार हमेशा खुला है। यहाँ मृत्यु से डरा नहीं जाता, बल्कि उसे आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर एक मार्ग के रूप में स्वीकार किया जाता है। मणिकर्णिका नाम की उत्पत्ति एक अत्यंत रोचक और गूढ़ पौराणिक कथा से जुड़ी है, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की उपस्थिति इस स्थान को दिव्यता प्रदान करती है। यह गंगा के किनारे बसा घाट न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रचलित कथा के अनुसार, जब शिव और पार्वती काशी की यात्रा पर आए, तो देवी पार्वती की कान की बाली का एक कीमती रत्न अचानक उनके कान से निकलकर एक पवित्र कुंड में गिर गया। यह घटना साधारण नहीं थी, बल्कि इसे एक दिव्य संकेत माना गया, जिसने इस स्थान को विशेष बना दिया। शिव ने उस खोए हुए रत्न की खोज में गहन तपस्या और साधना की, जिससे यह क्षेत्र और भी पवित्र हो गया। इसी खोज के कारण इस स्थान को मणिकर्णिका, मणि यानी रत्न और कर्णिका यानी कान नाम मिला। ये नाम आज भी घाट की पहचान है। एक अन्य पौराणिक संस्करण में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा से यह कुंड बना। उसी समय शिव की कान की बाली का रत्न इस कुंड में गिरा, जिसे एक दिव्य घटना के रूप में देखा गया। इन दोनों कथाओं में एक बात समान है, मणिकर्णिका घाट को देवताओं की उपस्थिति और उनकी लीलाओं से जोड़ना। यही कारण है कि यह घाट केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां लोग इमेंस स्पिरिचुअल शक्ति और शांति की अनुभूति करते हैं। आज भी मणिकर्णिका कुंड श्रद्धालुओं के लिए उतना ही पवित्र है। लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं, जल अर्पित करते हैं और इन प्राचीन कथाओं को याद करते हैं, जो इस स्थान की महिमा को और बढ़ा देती है। माना जाता है कि घाट की दिव्य उत्पत्ति और पौराणिक महत्व के कारण यहाँ अंतिम संस्कार करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही विश्वास मणिकर्णिका घाट को भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थलों में से एक बनाता है। मोक्ष का वादा, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, काशी और मणिकर्णिका घाट की आत्मा है। हिंदू मान्यता में काशी में मरना स्पिरिचुअल फ्रीडम का एक शॉर्टकट है, जो भगवान शिव की कृपा से मिलता है।
कहा जाता है कि शिव मरते हुए व्यक्ति के कान में तारक मंत्र फुसफुसाते हैं, जिससे आत्मा तुरंत शुद्ध हो जाती है। यह मृत्यु को एक डरावने अंत से एक सेक्रेड पैसेज में बदल देता है। सदियों से लोग अपने अंतिम दिन प्रार्थना में बिताने के लिए काशी आते रहे हैं, इस डिवाइन लिबरेशन का इंतजार करते हुए। शहर की संस्कृति इस फेथ से शेप्ड है, जिससे मरने का कार्य एक पर्पसफुल पिलग्रिमेज बन जाता है। यहाँ मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की उसके डिवाइन सोर्स में ट्रायम्फेंट वापसी है। मणिकर्णिका घाट पर जाना गहरे सम्मान और संवेदनशीलता की मांग करता है। यह कोई टूरिस्ट साइट नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां परिवार शोक मनाते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। फोटोग्राफी सख्त मना है। अपना कैमरा दूर रखें और शांति से देखें। चिताओं और परिवारों से दूरी बनाए रखें। ऊपर की सीढ़ियों या बोट से देखें। म्यूटेड कलर्स में शालीन कपड़े पहने और शांत रेवरेंस के साथ चलें। रिचुअल्स में दखल न दें और प्रैक्टिसेस पर कमेंट न करें। खुले मन से देखें। डोनेशंस के साथ सावधान रहें। स्कैम से बचने के लिए केवल ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से ही दें। इन गाइडलाइंस का पालन करके विजिटर्स मणिकर्णिका और उसके गहरे सत्यों की सैंक्टिटी का सम्मान कर सकते हैं। मणिकर्णिका घाट पर अंतिम यात्रा सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रैक्टिकल पहलू भी जुड़े हैं। यहाँ मुक्ति की यात्रा में रियल वर्ल्ड कॉस्ट्स आते हैं, खासकर क्रिमेशन में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के लिए। हर दिन सैकड़ों शव यहाँ आते हैं और हर एक के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी की जरूरत होती है। ये लकड़ी घाट के आसपास के बाजारों से लाई जाती है और इसकी कीमतें समय के साथ बदलती रहती हैं। प्राइसेस लकड़ी के प्रकार के हिसाब से अलग अलग होते हैं, जिसमें सैंडलवुड सबसे महंगा और सॉट आफ्टर होता है। आमतौर पर आम, शीशम और बबूल जैसी लकड़ियां भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जो परिवार ज्यादा खर्च कर सकते हैं वे चंदन की लकड़ी चुनते हैं, जिसे पवित्र और शुभ माना जाता है। एक अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की कुल लागत कई हजार रुपए तक पहुंच सकती है। डोम समुदाय इस प्रोसेस को मैनेज करता है, प्राइसेस निगोशिएट करता है और पायर्स तैयार करता है। वे पीढ़ियों से इस परंपरा को निभा रहे हैं और घाट पर उनकी भूमिका सेंट्रल है। डोम न सिर्फ लकड़ी का इंतजाम करते हैं, बल्कि अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को भी गाइड करते हैं। गरीब परिवारों के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन वाराणसी में चैरिटीज यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि गरीबी के कारण किसी को भी अंतिम संस्कार से वंचित न किया जाए। कई संस्थाएं दान में लकड़ी देती हैं या अंतिम संस्कार की लागत कम करवाती है, ताकि हर किसी को सम्मान पूर्वक विदाई मिल सके। डोम, जो कभी मार्जिनलाइज थे, अब मोक्ष के गेटकीपर के रूप में यूनिक पावर रखते हैं। उनकी सामाजिक स्थिति घाट पर बदल गई है। वे अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के इंडिस्पेंसेबल हिस्सा हैं और उनके बिना यह रस्म पूरी नहीं हो सकती। इकोनॉमिक एक्सचेंज सिर्फ कमर्शियल नहीं है, यह सदियों पुराने रिचुअल सिस्टम का एक हिस्सा है। यहां हर लेन देन में परंपरा और आस्था की गहराई छुपी है और हर क्रिया एक धार्मिक अर्थ रखती है। यहां हर ट्रांजैक्शन जीवन से मुक्ति तक के सेक्रेड पैसेज में बुना हुआ है। मणिकर्णिका घाट पर हर अंतिम संस्कार सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक पूरी सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें हर व्यक्ति, हर लकड़ी का टुकड़ा और हर परंपरा का अपना महत्व है। मणिकर्णिका घाट ओवरवेलमिंग हो सकता है, लेकिन इसका मैसेज ट्रांसफॉर्मेटिव है। यहाँ शरीर की इम्परमानेंस और मृत्यु में सभी की समानता साफ दिखती है। घाट ह्यूमिलिटी, डिटैचमेंट और मटेरियल परस्यूट्स की फ्यूटिलिटी सिखाता है। मृत्यु का सीधे सामना करना हीलिंग हो सकता है। इसे एक सेक्रेड ट्रांजिशन के रूप में देखता है, न कि ट्रेजेडी के रूप में। एटमॉस्फेयर डिस्पेयर का नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस और फेथ का है। विजिट करने का सबसे अच्छा तरीका बोट या ऊपर की सीढ़ियों से है, सम्मान और रिफ्लेक्शन के साथ। मणिकर्णिका एग्जिस्टेंस के दिल में एक पिलग्रिमेज है, जो आने वाले सभी को चैलेंज और एनलाइटन करता है। अगर आप ओपननेस के साथ आते हैं, तो आप जीवन की सेक्रेड जर्नी की गहरी समझ के साथ लौटेंगे।